अक्षय, करण है, संदीप है, बाकी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। बाकी को बोलना बेटा ज्वाइन करने के लिए। सर जैस्मीन ने आज लेक्चर नहीं लगाना। क्यों, क्या हो गया? सर वो मेडिसिन लेने गई है जलंधर। ठीक है, बाकियों को बोलो। ओके सर। सो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने कल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पढ़ा था। देन उसमें हमने क्या किया, क्या क्या देखा था कि सेफ्टी और सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है क्या, 3 E's क्या थे सेफ्टी के, दैट इज योर एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड रूल्स एंड एनफोर्समेंट। फिर हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, कि हमें बेसिक गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, लेबलिंग होनी चाहिए क्लीनिंग एजेंट्स की आपकी। फिर फ्लोर क्लीनिंग, ठीक है, प्रॉपरली होनी चाहिए। साइंस हमें यूज़ करना है, रबिश को हमने डिस्पोज कर देना केयरफुली। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर प्रोसीजर टू फॉलो इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। अगर हम देखते हैं, स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे। ठीक है, प्रोसीजर्स टू फॉलो इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, क्या क्या प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करने हैं ड्यूरिंग द एक्सीडेंट इन होटल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, first point says whenever a guest or employee has met with an accident at a hotel, the procedure followed should be as follows। जो procedures हैं हमें इस तरह से follow करना है। with the help of another person, check if the victims requires an assistance। ये point क्या बोल रहा है, कोई बता सकता है? with the help of another person, check if the victim requires any assistance। जसकीरत? असिस्टेंट तो सर मींस जब एक्सीडेंट होगा तो कोई ना कोई तो आएगा ही। हमें चेक करना है कि जो विक्टिम है, जिसको जो भी अगर एक्सीडेंट के साथ मेट किया है, जिसको लगी है, चोट लगी है, ठीक है, हमें चेक करना है और उसी टाइम उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, यानी कि हेल्प प्रोवाइड अच्छा, करनी है, हेल्प उसकी मदद करनी है। मेडिकल मेडिकल हाँ, जैसे कि चोट फर्स्ट एड वोट हो लगी गई, है। ठीक है, चोट लगी, फर्स्ट एड। सबसे पहले तो हमें उसको सॉरी, सबसे पहले तो हमें उसको हेल्प प्रोवाइड करनी है, असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। थर्ड पॉइंट से रिपोर्ट द मैटर इमीडिएटली टू द मैनेजर कंसर्न्ड। जो भी आपका मैनेजर रहेगा, कंसर्निंग मैनेजर रहेगा, ऑन ड्यूटी मैनेजर है, सबसे पहले उसको रिपोर्ट जानी चाहिए कि ये इंसिडेंट हो गया है, इस गेस्ट को लगी है। ठीक है,
या फिर हमारे जो स्टाफ हैं होटल में, ठीक है, उनको चोट आई है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, सबसे पहले मैनेजर को बताना है आपने, ठीक है। फोर्थ पॉइंट सेज आइदर एडमिनिस्ट्रेटर फर्स्ट एड इफ यू आर ट्रेन टू डू सो, ठीक है, और गेट हेल्प फ्रॉम द ट्रेन पर्सोनल। आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, अगर आप फर्स्ट एड प्रोवाइड करने में ट्रेंड हैं तो। अगर इन केस आपके वहाँ पे कोई ऐसा कंसर्न पर्सन नहीं है जिसको फर्स्ट एड नहीं आती है, तो जो ट्रेन पर्सन है आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं, आप उसको कॉल कीजिए, ठीक है, उसकी मदद लीजिए, ठीक है। तो आप अगर ट्रेंड हैं तो आपको ट्रेनिंग है फर्स्ट एड प्रोवाइड करने की, तभी आप ये काम करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अदरवाइज आप हेल्प लीजिए जो ट्रेन पर्सनल है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट से शिफ्ट द विक्टिम इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल इफ रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत है तो जिसको चोट लगी है उसको हॉस्पिटल लेके जाइए तुरंत, अगर सीरियस इंजरी है तो, ठीक है। सेम टाइम आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हो, और फर्स्ट एड तो आपको देनी ही देनी है जब तक एम्बुलेंस आएगी, ठीक है। सो फिफ्थ पॉइंट सेज शिफ्ट द विक्टिम immediately to an hospital if requires. If the injury is serious, call an ambulance for the same. Follow all necessary first aid measures until the ambulance arrives. जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती है आपने फर्स्ट एड मेजर देने हैं, ठीक है। और अगर सीरियस इंजरी है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना है, ठीक है। 6 पॉइंट सेज फिल इन द एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म एंड हैंड इट ओवर टू द मैनेजर कंसर्न। एक एक्सीडेंट फॉर्म होता है हमारे होटल में, वो आपने फिलअप करना है, और जो कंसर्निंग मैनेजर होगा, ठीक है, उसको आपने हैंड ओवर करना हो, ठीक है। सो बेसिकली जो ये पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि सबसे पहले जब भी किसी गेस्ट को चोट लगती है तो आपने उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन आपको बताता हूँ, स्लिपरी गेस्ट की, अगर वेट फ्लोर है वहां से गेस्ट स्लिप कर जाता है, ठीक है, और उसको घुटने में चोट आती है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दौड़ के असिस्टेंस प्रोवाइड करोगे, उसको उठाओगे, ठीक है, प्रॉपर उसको बिठाओगे, ठीक है, और अपने जो आपके सीनियर है वहाँ पे कोई कंसर्निंग मैनेजर है उनको बताओगे, ठीक है। अगर तो आपको फर्स्ट एड करना आता है, ठीक है, तो आप उसी टाइम फर्स्ट एड प्रोवाइड करोगे जिसको भी चोट लगी है गेस्ट को, ठीक है। अदरवाइज जिस पर्सन को अच्छे से फर्स्ट एड करना आता है उसको बोलोगे कि प्लीज आप हेल्प कीजिए फर्स्ट एड करने में, ठीक है। इन केस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट, अगर मान लीजिए सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है या इंजरी जो है आपकी सीरियस है, तो आप उसी टाइम एम्बुलेंस को कॉल करोगे, ठीक है। जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक आपने क्या करना है, फर्स्ट एड प्रोवाइड कर देनी है गेस्ट को, सो दैट कि हॉस्पिटल तक इजीली पहुंच जाए, ठीक है। एक्सीडेंट फॉर्म जो है वो आपने फिल करना है, ठीक है, और जो आपका कंसर्निंग मैनेजर है उसको हैंड ओवर कर देना, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर सारा का सारा है जब भी किसी गेस्ट को एक्सक्यूज मी चोट सर। लगती है। हाँ जी बेटा। सर जैसे एक्सीडेंट हो गया, जो फिल द फॉर्म, जो भी फॉर्म है, जो होता है फॉर्मेलिटी, जो भी हेल्प होता है, उसके हाँ लिए फिर हाँ, होटल चार्ज करते हैं गेस्ट से? गेस्ट से चार्ज नहीं होता बेटा, ये हमें हम जो है गेस्ट को जो रहता है कॉम्प्लीमेंट्री ही रहती है, जितने भी एक्सीडेंटल ये सारा का सारा रहता है। बट इन केस अगर जो इंजरी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम हमारे पास जो है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल रहते हैं, वो हम क्या करते हैं समटाइम्स, अगर मान लीजिए प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है कोई गेस्ट को, कोई पहले से ही डिजीज है और गेस्ट चक्कर खा के गिर गया, ठीक है, आप गेस्ट को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, गेस्ट को पहले से ही वो कोई कोई ना कोई बीमारी है, आप गेस्ट को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो, आपने होटल भेज दिया गेस्ट को, ठीक है, तो गेस्ट क्या करेगा, खुद ही बिल पे करेगा। अगर आपकी तरफ से कोई गलती है, ठीक है, वेट फ्लोर हो गया, गेस्ट को चोट लग गई, कुछ हो गया, तो गेस्ट की तरफ से सॉरी होटल की तरफ से ही सारा का सारा बिल जो है वो पे होता है।
ठीक है, समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये प्रोसीजर रहता है अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपके होटल में। उसके बाद है आपका फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग। फायर फायर से किस तरह बचा जाता है और किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है, और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वगैरह क्या होती हैं, किस तरह की फायर्स होती हैं, और उनके इक्विपमेंट्स कौन कौन से हमने यूज़ करने हैं उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए, वो सारा इस टॉपिक में आएगा। ठीक है, फायर्स मे बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स बेस्ड ऑन द सोर्सेज ऑफ फ्यूल। क्लास ए, ठीक है, क्लास ए जो होती है उसमें सारे के सारे जो रहते हैं हार्ड मटेरियल लाइक वुड, पेपर। ठीक है, क्लास ए जो रहेगी उसमें वुड, पेपर और हार्ड मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे रहते हैं। ठीक है, तो भी जो हमारे आपने जब भी देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, देखे हैं सभी ने फायर एक्सटिंग्विशर्स? फायर एक्सटिंग्विशर देखे हैं, हाँ या ना में बताओ। नो सर। रेड रेड कलर के सिलेंडर्स नहीं देखे आपने? यस सर, देखा है सर, हॉस्टल हाँ, में तो है। हॉस्टल में भी देखा होगा आपने। ठीक है, सो वो जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें हमेशा देखना कि उसमें A B C D इस तरह के वर्ड्स लिखे होंगे बड़े बड़े। ठीक है, सो जब भी ए क्लास की जो है फायर लगेगी तो हम वो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। ठीक है, सो जितनी भी वुड से जो वुड एज अ फ्यूल जिस फायर में एक्ट करेगा, जो भी वुड से आग लगेगी, पेपर से आग लगेगी और कोई भी हार्ड मटेरियल से, तो हम क्या करेंगे, ए क्लास वाला फायर एक्सटिंग्विशर उठाएंगे, उससे उसको एक्सटिंग्विश कर देंगे, बुझा देंगे। ठीक है, सेकंड है बी क्लास। बी में होते हैं जितने भी गैसेस और लिक्विड से फायर लगती है। ठीक है, सो बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर में होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आपने अगर साइंस में पढ़ा होगा तो ऑक्सीजन जो है वो फायर लगने में हेल्प करती है, उससे और भड़कती है। ठीक है, फायर जो होती है, और जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उससे क्या आग बुझ जाती है। तो बेसिकली एक्सटिंग्विशर्स में हमारा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ठीक है, सो बी क्लास जो फायर है वो सारी की सारी लिक्विड और गैसेस से, उनका फ्यूल सोर्स क्या है, लिक्विड एंड गैसेस। सी क्लास फायर, उसमें होता है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। मान लीजिए आप प्रेस यूज कर रहे थे, प्रेस से आग लग गई, टीवी ऑन किया। ठीक है, टीवी ऑन किया और जो वायर्स थी उन्होंने जो फायर है वो कैच कर ली। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से जो भी फायर लगती है, आग लगती है, वो होता है सी क्लास। ठीक है, डी क्लास में सारे के सारे मेटल्स, जो भी मेटल्स रहेंगे, मेटल से अगर आग लगेगी तो वो सारा डी क्लास में आता है। ए क्लास, फिर से रिपीट करता हूँ, हार्ड सब्सटेंस लाइक वुड, पेपर, प्लास्टिक। ठीक है, ए क्लास में आएगा। बी क्लास से सारे के सारे लिक्विड और गैसेस। सी क्लास इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। डी क्लास का फ्यूल सोर्स होता है मेटल्स। इन सब के लिए अलग अलग एक्सटिंग्विशर्स आते हैं। ठीक है, कुछ एक्सटिंग्विशर्स ऐसे होते हैं जिसमें ए और बी क्लास की फायर इकट्ठी होगी, एक्सटिंग्विशर इकट्ठा होगा। किसी में A B C D तीनों को बुझाने की क्षमता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग कैटेगराइज किया है हमने फायर को। फायर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो आप? फायर में बी प्रिवेंटेड एज फायर हैजार्ड्स आर आइडेंटिफाइड and eliminated. Some unsafe practices that may lead to the fire are as follows. कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे क्या होता है, जो फायर है वो लग सकती है, आग जो लग सकती है। नंबर 1 इज गेस्ट स्मोकिंग इन बेड। गेस्ट जो है वो स्मोक कर रहा है बेड पे, तब भी चांसेस है आग लगने के। होटल नॉट प्रोवाइडिंग सैंड विंड्स। सैंड विंड्स क्या होता है?
बेसिकली बिन्स होना था यहाँ पे, सैंड बिन्स। देखा किसी ने सैंड बिन्स? हाँ सर, कहाँ लगे सैंड होते बिन्स, हैं? सैंड बिन्स जो होते हैं वो आपके बेसिकली एक बकेट होगी या फिर डस्टबिन होगी, जैसे आपने डस्टबिन देखी है ना, उसमें सैंड भरी होगी बहुत सारी। आपके होटल्स में अगर आप जाओगे तो वो आपको कॉरिडोर्स में देखने को मिलेंगी, एकदम एंड में रखी हुई है। ठीक है। सो बेसिकली ये स्मोकिंग के लिए होता है, कुछ लोग पब्लिक एरियाज में भी स्मोक करना शुरू कर देते हैं, तो सिगरेट यहाँ वहाँ ना फेंके तो सैंड बिन्स में फेंक दें, क्योंकि सैंड जो है उससे आग जो है वो बुझ जाती है। ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। अगर होटल में सैंड बिन्स नहीं है तो गेस्ट क्या है, सिगरेट जो है स्मोक करके यहाँ वहाँ फेंकेंगे, उससे भी फायर लग सकती है। ठीक है। यूजिंग, उसके बाद है यूजिंग हाई वेटेज बल्ब इन लैम्प्स। अगर हाई वोल्टेज के बल्ब्स आप लैंप्स में यूज करोगे, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लक्चुएट करेगी ऊपर नीचे, तो उससे भी क्या हो सकता है, आग लग सकती है। ठीक है। लिविंग लिनन शूट डोर्स ओपन। लिनन शूट के डोर्स अगर आप ओपन रख दोगे, समटाइम्स किसी ने कोई भी लापरवाही की, ठीक है, लिनन शूट में बहुत सारा लिनन रहता है, अगर किसी ने लापरवाही की तो उससे भी आग लग सकती है। स्टोरिंग रैग्स एंड क्लोथ्स विद रेजिड्यूज ऑफ क्लीनिंग पॉलिशिंग स्टिल ऑन देम। ठीक है। पॉलिश क्या होता है, पॉलिश में केमिकल्स रहते हैं और वो आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं। ठीक है। अगर हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो उससे भी आग लग सकती है। नॉट अनप्लगिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक सर जो गैस यूज करते हैं बस। कौन सी होती हैं? हम भी यूज करते हैं उसको, लाइक आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया। बहुत सारी टीवी ठीक है। कंप्यूटर सर। तो हाँ, कंप्यूटर हो सकता है, फ्रिज, दीज आर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। जब यूज में नहीं है, ठीक है, तब आप उनको वैसे ही लगा के छोड़ दोगे। ठीक है। समटाइम शॉर्ट सर्किट हुआ तो तब भी आग लग सकती है। ठीक है। उसके बाद है यूजिंग फॉल्टी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और सॉकेट्स। खराब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और सॉकेट जो हैं उनको आप यूज करोगे, अगेन शॉर्ट सर्किट हुआ तो उससे भी आग लग सकती है। ठीक है। लिविंग मैग्नीफाइंग ग्लासेस वेयर सन कैन कैच देम। आपने छोटे होते देखा होगा ना कि लेंस देखें, लेंस, लेंस को एक जगह फोकस करो और सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और पेपर रखो तो आग लग जाती है। किया होगा एक्सपेरिमेंट ये स्कूल में। यस सर। होता है ना, एक जगह फोकस करो, सनलाइट इकट्ठी होती है। कौन सा होता है, यस। कॉनकेव लेंस होता है कि कॉन्वेक्स लेंस होता है? उससे क्या होता है, फोकस करो, सनलाइट कलेक्ट हो जाती है और आप अगर पेपर रखो या क्लॉथ रखो या वुड पीस रखो, उस पर आग लग जाती है। इसी तरह से कई बार हम जो हमारे जो लेंस होते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं, वो आपके जो विंडोज है या फिर डोर्स है वहां भी यूज होते हैं कहीं कहीं जगह। ठीक है। तो अगर हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे, बंद नहीं करेंगे प्रॉपरली, और अगर उस पर सनलाइट पड़े तो कहीं ना कहीं से वो आग कैच कर सकता है, फायर कैच कर सकता है। ठीक है। इतना समझ आया? इतना समझ आ गया? यस सर। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फायर वार्निंग सिस्टम्स। ठीक है। फायर वार्निंग सिस्टम्स में क्या क्या होते हैं, ये टॉपिक करेंगे अभी हम।
बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में रहेगा। फायर वार्निंग सिस्टम में रहेगा आपका फायर अलार्म्स। दीज में बी इलेक्ट्रिकली पावर्ड मैनुअली ऑपरेटेड सिस्टम्स, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, फायर अलार्म्स होते हैं फायर वार्निंग सिस्टम में। वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम आपने देखा होगा, स्मोक डिटेक्टर्स आपने देखे होंगे, देखा है कहीं? फायर अलार्म्स देखे हैं, फायर अलार्म्स? करंट फायर अलार्म्स देखे? नो सर, नो सर, फायर अलार्म से देख। आप होटल में जाते हो तो वहां पे देखे ही होगा आपने। सर गए तो है वो उधर, बट कभी ध्यान नहीं गया सर। एक राउंड राउंड में प्लास्टिक करके एक रूफ के साथ चिपका रहता है। सर वो देखे हैं मैंने, वाटर स्प्रिंकलर देखे। उसमें फिलामेंट रहता है। वाटर स्प्रिंकलर में देखा होगा, फिलामेंट रहेगा छोटा, जैसे बल्ब में नहीं रहता। वैसे मतलब जैसे ही आग लगता है हल्का सा भी, अगर कोई ऐश चल जाता है तो फिर वो अपने पानी फेंक देता है। हाँ ठीक है ठीक है। ऐसे ही फायर अलार्म्स होते हैं, जैसे कि हीट डिटेक्टर बोल सकते हो आप इसको, स्मोक डिटेक्टर बोल सकते हो। जब भी ये अटैच होता है स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ, हीट डिटेक्टर के साथ और स्मोक डिटेक्टर के साथ, ठीक है। आपके जो छत है, छत के साथ इसको अटैच करके रखते हैं हम, जो हीट डिटेक्टर्स है सारे, ठीक है। जैसे ही अगर कोई स्मोक आएगी, उसमें स्मोक अगर कैच होगी, तो अलार्म एकदम से बजना शुरू हो जाएगा। दैट इज योर फायर अलार्म्स। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, उसमें एक फिलामेंट रहता है, ठीक है। और उसकी जो टेम्परेचर है सेट किया होता है कि 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इतने पे जैसे ही ये हीट पकड़ेगा वो टूट जाएगा और उससे पानी बहना शुरू हो जाएगा। और उसी के साथ हमने क्या करा होता है, जो फायर अलार्म्स हैं वो अटैच रहते हैं, ठीक है। फायर अलार्म भी बजेगा, साथ के साथ जो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है वो भी ऑन हो जाएगा और पानी एकदम से गिरना शुरू हो जाएगा। सेम विद द स्मोक डिटेक्टर्स। स्मोक डिटेक्टर्स में भी कुछ हद तक जो होती है, वो स्मोक जो है अगर है तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, बट अगर बहुत सारा धुआं है, ठीक है, आपके रूम में, गेस्ट रूम में हो गया, कहीं और हो गया, पब्लिक एरिया में हो गया, अगर वो उस धुएं को, उस स्मोक को डिटेक्ट करेगा, कैच करेगा, तो क्या होगा, एकदम से वो फायर अलार्म के साथ फिर से अटैच है, फायर अलार्म तो बजेगा ही बजेगा, ठीक है ठीक है। उसके साथ कई होटल्स में क्या रहता है, वाटर स्प्रिंकलर्स भी रहते हैं अटैच, तो वाटर स्प्रिंकलर्स जो है अपने आप ऑन हो जाएंगे, ठीक है। सो ये कुछ फायर वार्निंग सिस्टम्स जो हैं हम होटल्स में यूज करते हैं टू प्रिवेंट फायर्स, ठीक है। सो ये आपके टॉपिक्स थे जो आज हमने कवर अप किए। फर्स्ट था आपका प्रोसीजर्स टू फॉलो इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं जब एक एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके फायर प्रिवेंशन और फायर फाइटिंग, जिसमें कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास एंड डी क्लास। ए क्लास में था आपका हार्ड मटेरियल, जिसमें कि ट्रैश, फूड, पेपर, प्लास्टिक। बी क्लास में था आपका गैसेस एंड लिक्विड, सी क्लास इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एंड डी क्लास इज मेटल्स, जिसमें कि मेटल है सोर्स ऑफ फ्यूल, ठीक है। किस तरह से आग लग सकती है, बेसिकली जो फायर है, आग है, वो हमेशा केयरलेसनेस से होती है, ठीक है। लाइक गेस्ट स्मोकिंग कर रहा है रूम में, होटल में सैंड बिन्स नहीं है, हाई वोल्टेज बल्ब्स हम यूज कर रहे हैं, लिनन शूट को वैसे ही छोड़ दिया है, ठीक है। अ, जहाँ पे पॉलिश हो रही है उस चीज़ को वैसे ही छोड़ा है, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को हमने वैसे ही लगा के रखा है और वो यूज़ में नहीं है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स ख़राब हो चुके हैं और सॉकेट्स जो ख़राब हो चुके हैं फिर भी हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे की सारी केयरलेसनेस है। जितने हम केयरलेस रहेंगे उतनी ही हैजर्ड्स हमारे ऊपर हावी हो सकती हैं, उतने ही मिसहैपनिंग होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद हमने अभी पढ़ा फायर फाइटिंग सिस्टम्स, फायर फाइटिंग सिस्टम्स और फायर वार्निंग सिस्टम्स, जिसमें कि फायर अलार्म्स आते हैं, स्प्रिंकलर्स आते हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स और स्मोक डिटेक्टर्स, ठीक है। तो आज के लिए 3 टॉपिक काफ़ी हैं।
यस सर। ठीक है, इसके बाद हमारे 2-3 टॉपिक और रहते हैं जो नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे हमारे कवर अप। ठीक है, बाकी कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप कर दिया करो, हम डिस्कस कर लिया करेंगे इसमें। ओके सर। चलो ठीक है, थैंक यू।